संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला भूप तरंग। आमंत्रित कलाकार हैं डॉक्टर मीनल माटेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए सुने इस श्रृंखला की 7वीं और अंतिम कड़ी। नमस्कार। संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भूप तरंग इस श्रृंखला की आज ये अंतिम कड़ी है। मीनल जी, इस कड़ी में राग की चर्चा के लिए आगे बढ़ने से पहले जी हम जानना चाहेंगे, शास्त्रीय संगीत में शास्त्र में बंधन तो है, नियम इसके बने हुए हैं। इसके उपरांत जो कलाकार है, जो इसमें पारंगत है, प्रस्तुतिकरण में वो किस तरह से प्रायोगिकता इसमें ला सकता है? धन्यवाद जयंत जी, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। ये जो है, ये हर बार शास्त्रीय संगीत में कुछ खोजना, ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है, ये हमेशा की प्रोसेस होती है। राग के बंधन है, राग के वादी संवादी हैं, राग का चलन है जी। लेकिन जब गाने आप बजाने लगते हैं तो उसका कुछ अलग स्वरूप सामने आता है, जिसको हम कह सकते हैं राग चित्र। अच्छा। तो जो भी कलाकार वो राग का अभ्यास करके वो प्रस्तुत करता है तो एक अलग सा राग चित्र मिलता है जी। जैसे भूप में मैंने कहा कि इसकी राग की प्रकृति गंभीर है और उसका जो विस्तार है वो मंद्र मध्य सप्तक में ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ बंदिशें ऐसी हैं जो उत्तरांग प्रधान भी है जी। तो जो कलाकार या जो प्रस्तुतिकार है उसको जो वहाँ पे खोजने से कुछ चीज़ें मिलती है। अच्छा। तो दैट एब्स्ट्रैक्टनेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर म्यूज़िक। बंधन तो है, निबद्ध तो है जी, लेकिन उसमें थोड़ा सा विहार करने के लिए स्कोप है। और वो जो लिबर्टी कलाकार लेता है उसी से वो कलाकार संपन्न होते जाता है। उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है राग के बारे में या संगीत के बारे में, वो बढ़ते जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि भूप राग जब सीखते हैं शुरुआत में तो कोई भी सिखाने के लिए राग भूप ही सिखाता है। अच्छा। लेकिन जैसे रियाज करते जाते हैं तो उसकी गहराइयों का पता चलता है, दो स्वर के अंतर का पता चलता है। तो ये निबद्ध है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो गुणी जनों में ये भी संघर्ष होने लगता है कि इसका वादी कौन सा माना जाए, संवादी कौन सा माना जाए, इसको अच्छा। कौन से थाट में अंतर्भूत किया जाए। अच्छा। इसलिए अलग अलग प्रवाह उसमें अंतर्भूत होते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे भारतीय संगीत की दो धाराएं हैं, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत जी। जैसे उत्तर हिंदुस्तानी संगीत ये 10 थाटों का संगीत है, दक्षिण हिंदुस्तानी 72 थाटों का है। तो उसकी बारीकियां और अलग से होती हैं। तो ऐसा भी हुआ है कुछ राग हमने अडॉप्ट किए हैं उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में। अच्छा। और कुछ राग उत्तर हिंदुस्तानी से दक्षिण में भी गए हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि दक्षिण हिंदुस्तानी का जो राग है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके एक नया राग भी तैयार हुआ है। वाह। सो ये जो आदान प्रदान है ये संगीत धारा को और शास्त्रीय संगीत को बड़ा करती है और एक छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक सागर की तरह ये संगीत बनते जाता है। क्या बात है। और प्रस्तुतिकरण के समय ही उस कलाकार का जो संशोधन है वो निरंतर प्रक्रिया के रूप में जारी रहता है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया के रूप में ही है। जैसे रियाज करना एक अलग बात है, प्रस्तुति करना एक अलग बात होती है। रियाज में जितनी चीज़ें करते हैं उसमें का 30-40% ही कभी कभी प्रस्तुति में उतरता है और इसका उल्टा भी होता है। प्रस्तुति करते समय जो प्रस्तुति करने वाले का, कलाकार का जो माइंड सेट होता है या वो जब बैठता है उसका गला जैसे चलता है वैसे वो राग जैसे रियाज किया हुआ वो बाहर निकलता है। सो दोनों चीज़ें उसमें पॉसिबल है। क्या बात है।
और भूप तरंग में हम राग भूप से निकले हुए रागों की बात जब कर रहे हैं, जी इसमें हमने गंभीरता लिए हुए राग देखें, जी चंचल प्रकृति के रागों की बात हुई और विरह की करुण रस की बात हुई। जी, ऐसा भी राग होगा जिसमें प्रतीक्षा का भाव हो। बराबर पकड़ा आपने। सो ये राग जो आज की कड़ी में प्रस्तुत किया जाएगा उसका भाव प्रतीक्षा का ही है। जी जब भूप राग में हम धैवत कोमल करते हैं या विकृत करते हैं जी तो उससे जो छवि बनती है राग की उसको राग भूपश्री, राग भूपेश्वरी या राग प्रतीक्षा कहा जाता है। वाह। सो उसका भाव उसके नाम में ही है, प्रतीक्षा का भाव। तो प्रतीक्षा प्रियकर की हो सकती है, प्रतीक्षा भगवान की हो सकती है, प्रतीक्षा बारिश की हो सकती है। सो इस तरीके का प्रतीक्षा का जो भाव उसमें प्रतीत होता है उसको राग भूपश्री या प्रतीक्षा बोलते हैं। क्या बात है। तो कृपया हमें इसके चलन के बारे में बताएं। जी, इसका थाट भैरव कहा गया है। जी एक अजीब सी बात ये भी है कि राग भैरव होने के बावजूद इसका गान समय रात्रि का दूसरा प्रहर बताया गया है। तो ये राग दिन में भी गाया जा सकता है, रात्रि में भी गाया जा सकता है। जैसे मैंने शुरुआत की कड़ी में बोला था कि हर एक गुणीजन जो अपने मतांतर के हिसाब से वो राग की प्रस्तुति करते जाते हैं, जी एंड दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ अवर म्यूजिक। तो इसका वादी स्वर कहा गया है धैवत, संवादी स्वर ऋषभ। और जैसे भूप राग के सभी रागों में सा और प ये अचल स्वर माने जाते हैं, तो काफ़ी जानकार लोग ये भी बोलते हैं कि भूप के तरंग से उठने वाले रागों में प और सा की संगति होने की वजह से वो वादी संवादी कहे जा सकते हैं। अच्छा। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। एक धैवत बदलने से अचानक राग का भाव बदलता है। भूप का प्रसन्न भाव अचानक से करुण रस में भर जाता है और ये सिर्फ एक स्वर की वजह से। जैसे जैत कल्याण में कहा जाता है कि मुर्कियां नहीं हैं, अच्छा, खटके नहीं हैं। ये स्वर में खटके मुर्कियां लेने से इसका सौंदर्य बढ़ता है। तो इसको राग प्रतीक्षा में ये खटके मुर्कियां इसको अंतर्भूत किया हुआ है। और इसमें एक अजीब सी बात और एक बेचैनी सी बात यह है कि उसका धैवत का ठहराव मंद्रा सप्तक में सा, सा रे ग प ध प ग रे सा ध सा। ये जो ठहराव है ये इसको अलग से पहचान देता है, अलग आयाम प्रदान करता है। ये जो राग में है, आज थोड़ा सा चलन बता के एक 3 ताल में बंदिश प्रस्तुत करूंगी जो पंडित शंकर अभ्यंकर जी की हुई रचना है। जी 3 ताल में निबद्ध है। स्वागत है।
मत समीर करे शोर, कैसे कैसे आऊं पिया रे, कैसे 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 आऊं पिया रे घर जत घन घोर, कैसे 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 आऊं पिया रे घर जत घन जोर, कैसे कैसे आऊं, कैसे कैसे आऊं, कैसे कैसे आऊं पिया रे। बहुत ही सुंदर, क्या बात है। भूप तरंग, इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी, और इसी के साथ विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर मीनल माटेगांवकर जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आपको तबले पर संगत कर रहे थे श्री अभय दातार जी, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं श्री अनंत जोशी जी का, जो हारमोनियम पर संगत कर रहे थे। धन्यवाद कहना चाहूँगी संगीत सरिता का। इस विषय का और इसका रागों का अभ्यास करते हुए मेरे ज्ञान में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, मेरा अभ्यास हुआ है। इसके लिए मैं संगीत सरिता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। श्रोताओं, हमारे फेसबुक पेज पर, यानी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का जो फेसबुक पेज है, उस पर आप इस कड़ी को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। आपका स्वागत है। भूप तरंग आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 7वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर मीनल माटेगांवकर। आपसे बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रीकर। तबला संगत अभय दातार, हारमोनियम संगत अनंत जोशी, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Sa